हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप सभी को नमस्ते। और मुझे आशा है कि आप स्वस्थ हैं, सुखी हैं, परिवार के साथ अच्छी तरीके से जी रहे हैं, अकेले रह रहे हैं तो भी जहाँ भी रह रहे हैं स्वस्थ हैं, खुशी हैं, प्रसन्नता से जी रहे हैं और अच्छी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। होप यू आर डूइंग ग्रेट वेर एवर यू आर, वेदर यू आर स्टेइंग विद फैमिली और यू आर स्टेइंग अलोन, यू आर हेल्दी, कीपिंग सेफ एंड डूइंग ग्रेट। आज मैं आपसे 2 या 3 ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जिससे आपकी जो भी समस्याएं आती हैं उसमें से 60 to 70% आप स्वयं सॉल्व कर सकते हो और उसका निराकरण खुद कर सकते हो। सो इट इज़ लाइक ए सॉर्ट ऑफ ए की हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। इट्स ए फ्रेमवर्क, इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में जितना 30 साल के एक्सपीरियंस में जो सीखा है उसमें इसी तरीके से 90% से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। मैं जब भी कोई मीटिंग करता था, मीटिंग में जाता था क्लाइंट के पास, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है, तो मैं पहले ही बोल देता था कि 80% से ज़्यादा, मिनिमम 80% तक, somewhere 90% also depending upon the kind of situation and that particular problem or challenge। तो मैं पहले कमिट कर देता था टेबल पे, यहाँ बैठे बैठे हम सॉल्व करेंगे और रिमेनिंग 20 और 10% जो भी बचा है दैट वी विल सॉल्व विद इन ए टाइम फ्रेम, लाइक 2 वीक, 1 वीक और 3 दिन 4 दिन, जैसा समस्या होता था उसका असेसमेंट के हिसाब से बोलते थे। बिकॉज इट इज़ नॉट ए कुकी कटर, हर जगह पे अलग अलग रहता है। तो इसी तरीके का अच्छा, ये एक फ्रेमवर्क में जब मैंने काम किया तो जहाँ भी जाता था पूरे आत्मबल विश्वास के साथ जाता था। और मीटिंग चालू करने से पहले जब आप ऐसा बोल दोगे किसी को तो कितना अच्छा लगता है, क्लाइंट को भी अच्छा लगता है और वो खुश होता था, उनकी समस्याएं सॉल्व होती। क्योंकि आजकल ज़माना और भी बदल रहा है, बट पहले से भी एक चीज़ रही है, क्लाइंट का पेन और गेन अगर आप समझोगे उसको क्या दिक्कत है, या तो किसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए वो आपसे हेल्प लेगा या वो किसी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए आपके हेल्प लेगा। ओके, सो आप ये अगर समझ जाओगे तो उसके हिसाब से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर काम करोगे तो बहुत अच्छा है। और आज ग्लोबल जो सिनेरियो है उसमें भी ये पूरा रिलेवेंट है। अभी केवल कोर कॉम्पिटेंस या डिफरेंशिएशन से काम नहीं चलता है, अभी तो बिल्कुल उसकी नस नस में जाके समझना पड़ता है। अमेजोन वगैरह, फेसबुक एंड ऑल, इन लोग बिना इनवाइट किए लोग उनके साथ जुड़ गए, क्योंकि क्या इमोशंस है इंसान के वो उन्होंने समझी नीड और उसको उन्होंने फुलफिल किया। तो इसी तरीके से आई जस्ट वांट टू शेयर सम टिप्स, ओके, 2 or 3 टिप्स which will be very helpful. First of all, if any problem, any challenge is there in the life, you just take responsibility and accountability. You say yes, I will solve it. Don't say it is not because of me, no I am helpless. Don't become the victim, you become the victor. क्योंकि आप उसी समय पे जब आप सिचुएशन कंट्रोल में ले लेते हो तो आप एक विजयी के हिसाब से काम करते हो, नहीं तो आप क्या, एक हारे हुए जैसा काम करते हो पहले से ही। दूसरा क्या है, दूसरे योगदान करने वाले हो सकते हैं, कंट्रीब्यूटर, बट यू आर द रियल एक्टर, यू आर द डायरेक्टर, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन मूवी। तो आप ये समझ लीजिए, आपका जो भी समस्या है, जो भी उसका समाधान ढूंढना है, आपकी जिम्मेदारी है। आपके माँ बाप होने दो, समाज में दूसरे लोग होने दो, गुरु होने दो, आपके सीनियर्स होने दो, वो आपका हेल्प कर सकते हैं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग। खराब हुआ उसमें भी शायद उनका कंट्रीब्यूशन हो सकता है, बट उनको ब्लेम करके बी लेम, BLAME होता है, तो बी अलग करोगे तो बी लेम, मतलब आप लंगड़े हो जाओगे, आप समस्या सॉल्व नहीं कर पाओ। सो डोंट ट्राई टू बी लेम, सो डोंट ब्लेम, अदरवाइज यू विल बिकम बी लेम। उनका योगदान अच्छी चीज़ों में है, उसके लिए उनको सराहो। अगर उनके वजह से कोई दिक्कत हुई है तो उनसे बात करके आप बता सकते हो, लेकिन ब्लेम करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। तो जब आप जिम्मेदारी लोगे तो उससे क्या, रूट कॉज एनालिसिस करोगे, इसकी जड़ क्या है, कहाँ से ये समस्या पैदा हुई। क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट होता है, हो सकता है पहले से कुछ ऐसा चला आ रहा होगा जिस पे ध्यान नहीं दिया, इसके वजह से ये दिक्कत चालू हो गई। तो आप समझ जाओगे, जब रूट कॉज, जब जड़ समझ में आ जाएगी, जड़ को उखाड़ के फेंक दो, बार बार समस्या नहीं आएगी। जैसे एक चूहे का मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, अगर मरा हुआ चूहा घर में पड़ा हुआ है,
उसकी बदबू आ रही है। तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो क्या है जल्दी को करने के लिए वो क्या करेंगे, परफ्यूम रूम फ्रेशनर मार देंगे, उस दिन के लिए ठीक हो गया, दूसरे दिन फिर बदबू आएगी। दूसरा मेरे जैसा इंसान, जनरली मैं बिलीव करता हूँ रूट कॉज एनालिसिस में, मैं थोड़ा समय लूंगा, उसमें वक्त भी लगेगा, कहाँ से आ रही है जड़ देखूंगा, पता चलेगा कि चूहा मरा हुआ पड़ा है, चूहे को फेंकूंगा अच्छी तरीके से, हमारा हाइजीन, नहाएंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद साफ करके परफ्यूम मार देंगे, फिर कभी समस्या वो नहीं होगी। उस चूहे के वजह से दूसरे दिन तीसरे दिन बदबू नहीं आएगी। तो पहला क्या शॉर्टकट तरीका होता है। दूसरा होता है सही से रूट कॉज एनालिसिस करो एंड रूट को कॉज को ही हटा दो, पहली चीज एक ये तरीका। दूसरा क्या है, उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाओ। जब आप अवेयर हो गए तो उसको एक्सेप्टेंस लेवल पे लेके जाओ, क्योंकि उसको जानो, मानो, पहचानो, पहचान लिया उसको मानो भी, फिर उसके बाद सही तरीके से समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ उसकी, देन टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, उसके बाद एक्शन लो, सोच समझ के कॉन्शियस एक्शन लो, कंपल्सिव मत लो। कंपल्सिव एक्शन क्या होता है, चॉइसलेस होता है, अच्छी कॉन्शियस चॉइस नहीं होती है। तो चॉइस भी होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, वाइज चॉइस होनी चाहिए, कॉन्शियस। तो वो एक समस्या को जब आप एक्शन लोगे तो उसका अच्छा परिणाम ही आएगा। वहां परिणाम में भी अगर कमी है, आप 70-80% सेटिस्फाइड हो, तो उससे जो फीडबैक लूप है उससे समझो क्या और इम्प्रूव कर सकते हो, आपका समस्या का समाधान होगा। एक ये है समझने के तरीके से होता है। अभी तीसरा ये भी होता है, कई समस्याएं इसलिए होती हैं, आप लोग आपको हेल्प करते रहे और आप आगे बढ़ते रहे, सडनली ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काफी होता है, आपको सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं रखा, तो आप जब दूसरों के प्रति इस तरीके से धन्यवाद का मन में ऐसी भावना नहीं रखोगे, उनको धन्यवाद नहीं दोगे, तो लोग फिर उससे आपका जो एरोगेंस देख के उनको पसंद नहीं आता है। समाज में भी ऐसा होता है, कई लोग अपना दिखाने के, हम ही सही है, हम ही सही है ये दिखाने के लिए, या हम ही सबसे बड़े हैं दिखाने के लिए, तो दूसरा भी कोई इंसान है। तो इंसानियत के हिसाब से, ह्यूमैनिटी के हिसाब से काम करो। ज़्यादातर लोगों में इग्नोरेंस की वजह से, पहला इग्नोरेंस था तो अवेयरनेस में आगे होएगा, या एरोगेंस के वजह से भी फेलियर होता है, कई समस्याएं पैदा होती हैं। तो एरोगेंस की वजह से है तो बड़े बड़े लोग जैसे रतन टाटा जी जो कितने बड़े इंसान के रूप में भी देखो, या व्यक्ति के रूप में देखो, या आपको उनको बिजनेसमैन के रूप में, इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में देखो, इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी बड़े हैं, उसके बाद भी काफ़ी हम्बल हैं। तो ह्यूमिलिटी इज बेसिकली सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। जो विनम्र इंसान होता है, विद्या ददात विनयम, इसका मतलब वो विद्वान है, वही विद्वान है। जो घमंड दिखाता है वो विद्वान नहीं है, वो सोचता है विद्वान है लेकिन विद्वान नहीं है। वास्तव में विद्वान वही है, विद्या ददात विनयम, विनयादात पात्रदात पात्रताम, पात्रता धर्माप्नोति धनाद धर्मस्ततः सुखम। तो ये सीरीज होता है। अगर आपको सुखी रहना है, धनी रहना है, दूसरों का सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस रखो, ग्रेट एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड इज ए ग्रेट एटीट्यूड। तो आपको ग्रेट बनना, ऑटोमेटिकली आप ग्रेट बन गए। अभी मदर तेरेसा जैसी थी, सेवा से सबसे बड़ी बनी। हनुमान जी की पूजा होती है सेवा के लिए, क्योंकि वो संकट मोचन रहे। आप भी अपने घर में, समाज में, कंपनी में संकट मोचन का काम करो, संकट पैदा करने का काम मत करो। कई संकट पैदा करने वाले हैं, कई एलिमेंट है, नहीं करना चाहते तो भी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, लेकिन आप संकट मोचन के हिसाब से सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहोगे। मैं हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड के हिसाब से काम करता हूँ, तो समस्या का समाधान आसान हो जाता है। कॉम्प्लेक्स जो चीज़ दिखाई देती है उसको सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। मेरा सिद्धांत भी है, सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्स, गोइंग बियॉन्ड 10x और टेकिंग यू बियॉन्ड 10x। 10x एक कहावत है, 10, 20, 30 एनी x यू कैन गो, एनी अमाउंट ऑफ ग्रोथ यू कैन अचीव, बिकॉज ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ द हायर गोल्स ऑफ माइंड एंड आई कैन हेल्प यू अचीव दैट। बट एक्शन आपको लेना पड़ेगा, जैसे हमने जो अभी बात की। ओके, तो एक रूट कॉज एनालिसिस हो गया, दूसरा ये हो गया समझने का। तीसरा क्या है, अकाउंटेबिलिटी की जो पहले बात की थी, दैट इज 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लो, रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल बनो खुद के लिए। अगर आप लोगे नहीं तो क्या है, आपका मन ही बोलेगा आप मत करो, क्योंकि आप अकाउंट दूसरे का है। जब आपने अकाउंटेबिलिटी ओनरशिप लिया, मैं जहाँ जॉब भी किया है हमेशा ओनरशिप से काम किया है। चौथा क्या है, मैंने एक सिद्धांत रखा है, गो ऑलवेज गो एक्स्ट्रा माइल, जितना जरूरत है। आप पहले लोग बोलते हैं कि
जितना है उससे कम प्रॉमिस करो, नहीं मैं पूरा प्रॉमिस करता हूँ जितना हो सकता है, उसके बाद और स्ट्रेच कर देता हूँ उससे थोड़ा ज़्यादा देने के लिए। कई लोग रास्ते में आएंगे, कई समस्या आएंगी, शायद उनको पसंद नहीं होगा। तो अगर आप जो वैल्यू दे रहे हो, आप हमेशा वैल्यू क्रिएटर बनो, वैल्यू मल्टीप्लायर बनो। वैल्यू क्रिएट करो, ऐड करो धीरे धीरे, उसके बाद मल्टीप्लाई करो। जितने ज़्यादा लोगों में आप वैल्यू दोगे, जितना ज़्यादा लोगों को हेल्प करोगे, तो वो मल्टीप्लाई होता है। और जैसे ज्ञान का, ये नॉलेज की जो बात है, या आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे, स्प्रेड होगी, उतना बढ़ेगी, और आपकी तो कम नहीं होगी, आपको कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आता है। एंड आगे चल के आई विल बी गिविंग द इंफॉर्मेशन फॉर हेल्पिंग यू टू अचीव द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कैटरपिलर से तितली बन जाती है, कितनी अच्छी लगती है, लेकिन उसमें कुछ कष्ट होता है। मेरे भी कई ऐसे कैटरपिलर मोमेंट्स लाइफ में रहे, मैंने अपनी किताब में भी ये लिखा हुआ है। तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ, अगर सकारात्मकता के साथ अगर आप सोचोगे और काम भी करोगे, कई लोग सकारात्मकता से सोचते हैं, काम नहीं करते हैं। मैं गांव में था, मैं एक इंस्टेंस बताता हूँ, 1 या 2 मिनट लगेगा, एक नहीं कई इंस्टेंस है ऐसे। तो उसमें क्या हुआ, उधर कुछ जो लड़के थे उनसे मैं पूछता था, तो बोलते मैं वीडियो देखता हूँ मोटिवेशन के। फिर मैं बोला क्या करते हो उसका देखने के बाद, व्हाट डू यू डू आफ्टर वाचिंग और आफ्टर गोइंग थ्रू द मोटिवेशन वीडियोस। ओ नहीं, वो मज़ा आता है, आई एंजॉय। तो एंजॉयमेंट के लिए मत करो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी करो। वंस यू लर्न समथिंग, ट्राई टू अप्लाई इन योर लाइफ, या वो ऐसे ही किक लेते रहोगे, ये तो फ्यूल जैसा है, फ्यूल डालोगे लीक हो गई, दूसरे दिन डालते रहोगे, गाड़ी कहीं आगे नहीं बढ़ा रहे हो। तो गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करो। हकीकत में मुझे कभी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि अगर आपका पर्पस आपको मालूम है, आप जिंदगी में क्या करने वाले हो, आपका पैशन मालूम है, किससे आपको खुशी मिलती है, किससे आप दूसरों को खुशी दे सकते हो, देन यू कैन ऑटोमेटिकली डू ग्रेट थिंग्स विदाउट हैविंग एनीथिंग टू टेक फ्रॉम एक्सटर्नली। बिकॉज इंस्पिरेशन जो होता है इंटरनल होता है, मोटिवेशन एक्सटर्नल होता है। और मोटिवेशन स्पीकर्स होते हैं मोटिवेशनल, वो बोलते हैं, कई लोग किए नहीं, हम लीडरशिप के ऊपर कई बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इधर उधर किताब से करके डाल दिया है, बोलने लगते हैं। उन्होंने 10 या 20 या 50 आदमी की भी टीम हैंडल नहीं की हुई है, हमने हजारों की हैंडल की है। तो मुझे मालूम है लीडरशिप में क्या चैलेंज होता है। ऐसे कई बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने लाखों की हैंडल की है, तो उनको मालूम है क्या चैलेंज है। ऐसे ही वॉरियर्स, मैं खुद वॉरियर रहा हूँ, जैसे वेटरन हूँ, डिफेंस में, फोर्सेस में, एयरक्राफ्ट में, हवाई जहाज़ों में क्या क्या दिक्कत होती है हमने खुद झेली है वो। अभी दूसरा कोई अगर बताएगा तो किताब से, तो किताबी ज्ञान एक होता है, एक्सपीरियंशियल जो लर्निंग होती है वो दूसरी होती है। मैं एक ऐसा sksunivers.com करके जो हमने चालू भी किया है, वो आगे चल के एक्सपीरियंशियल लर्निंग लोगों को जोड़ेंगे। कम से कम 1000 लोगों को करोड़पति बनाना है अगले 4 साल में, 2025, 28 दिसंबर 2025 तक मेरा ऐसा उद्देश्य है। तो उसमें कितने लोग जुड़ना चाहते हैं? मैं दूसरा भी काम करता रहूँगा, लेकिन साथ में ये सब हेल्प करता रहूँगा, क्योंकि आजकल ये इनकम पर्टिकुलरली यंगस्टर्स वगैरह को ये काफ़ी डिफ़िकल्टी है, और आगे ट्रांसफॉर्मेशन भी काफ़ी हो रहा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी जो जॉब हैं वो भी काफ़ी चेंज हो जाएंगे, इस तरीके से नहीं रहेंगे। एक स्टडी जब मैं बुक के समय काफ़ी स्टडीज़ किया तो पता चला आधे से ज़्यादा जॉब तो अगले 5 से 10 साल के अंदर में नहीं रहेंगे। तो अभी जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में बच्चे, तो जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका शायद उपयोग नहीं होगा। तो मैंने इसीलिए www.sksunivers.com इस तरीके से खोला हुआ, क्योंकि आगे की पढ़ाई दे सकूं, 2030 में क्या चाहिए, 2035 में क्या रेलिवेंट रहेगा। और वो पढ़ाई भी यहाँ से, सोल पहले, स्पिरिट, देन माइंडसेट, ओके, देन हार्ट, गट, बॉडी। गट से क्या होता है, एक्सपीरियंशियल जो फीलिंग्स आती हैं वहाँ से आती हैं, उस लेवल की पढ़ाई, नीचे से नहीं। दूसरा क्या है, अगर कोई गलती करेगा तो आगे बढ़ सकता है, एक्सपेरिमेंटेशन, तो उसमें ऐसा रहेगा। स्कूल में क्या गलत बोल दिया, लोग हंसने लगते हैं। मेरा ये सिद्धांत है, जितनी ज़्यादा गलतियां करोगे, इसका मतलब आप ट्राई कर रहे हो, तो नेचुरली आप आगे बढ़ोगे। क्वांटिटी ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विल बीट द क्वालिटी। कैसे? क्योंकि बार बार करते करते आप इम्प्रूव हो जाओगे। परफेक्शन अचीव नहीं करोगे, बट प्रोग्रेस होगा, प्रोग्रेस से ही आगे चल के एक्सेलेंस आता है। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बातें हैं। कंसिस्टेंसी विल create an ambience of competency and you will become competent.
बिकॉज कंसिस्टेंसी कॉम्पिटेंस की तरफ आपको लेके जाएगी। कंसिस्टेंट रहोगे और लर्निंग करते रहोगे और उसको अप्लाई करते रहोगे, तो इसलिए हमारे में 3-4 योग बताए गए हैं। ज्ञान योग है, सीखो थियोरी, देन भक्ति योग है, प्रैक्टिस करो, कर्म योग है, उसको उपयोग में लाओ, उसका वो करो, और प्रेम योग ये ऐसा होता है दिल से करो, पैशन एंड पर्पस को मिला के। तो ये अंग्रेजी में जब बोलेंगे अच्छा लगता है, बट इट इज ऑलरेडी देयर इन आवर दिस थिंग सिस्टम, लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर देयर। तो उसको सीखो, उसकी जिंदगी में अप्लाई करो। तो ये फिर मैं बता देता हूँ, ये 3-4 जो पॉइंट बताए थे, एक तो क्या है, रूट कॉज एनालिसिस करो और रूट को हटा दो, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बार बार दिक्कत नहीं आएगा। एक बार करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, बट आगे के लिए प्रिवेंटिव हो गया वो। दूसरा, आप अवेयरनेस बढ़ाओ, एक्सेप्ट करो, उसको जानो, पहचानो, मानो, और उसके ऊपर आप कार्य करो, उसका एक्शन लो, उसको रिजॉल्व करो, ठीक है। तीसरा क्या है, जिम्मेदारी लो, जिम्मेदारी से हमेशा काम करना है, जिम्मेदारी लेके हमेशा काम करना, ओके। ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड रखो, है दूसरे के प्रति हमेशा धन्यवाद बोलो, क्योंकि अगर आप सफल हो रहे हो, असफल हो रहे हो, तो आपकी लापरवाही की वजह से, आपके आलस के वजह से, आपके घमंड के वजह से, आपके अज्ञान की वजह से हो सकता है। लेकिन सफल हुए हो, मेरा ये सिद्धांत रहा है, इफ यू आर सक्सेसफुल इट इज बिकॉज ऑफ द टीम, बट इफ यू फेल इट इज बिकॉज यू एज ए लीडर नॉट कॉम्पिटेंट, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट। ये मेरा सिद्धांत है। ऐसे ही अगर आप फेल हो रहे हो, कुछ चीज नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपकी वजह से हो सकता है। लेकिन सफल हुए हो तो उसमें हजारों लोगों का या सैकड़ों लोगों का या कई लोगों का योगदान रहेगा, जिस तरीके का काम कर रहे हैं। जैसे मेरी सफलता में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में जहाँ काम किया है, तो हजारों लोगों का योगदान रहा है, जिसकी वजह से सफलता मिली है। तो लोग बोलते हैं सेल्फ मेड मिलियनर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, नोबडी सेल्फ मेड मिलियनर। उसने जिम्मेदारी ली, एक्शन लिया, इसलिए उसका नाम आ जाता है सेल्फ मेड। हम तो अपना चेहरा भी खुद नहीं देख सकते हैं। कई लोगों को मैं ये सवाल पूछता हूँ, बोला हाँ मैं देख लेता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ आप जो देख रहे हो वो शीशा में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस, यू कैन नॉट सी योर ओन फेस, यू कैन सी द फेस ऑफ अदर्स, यू कैन सी द